इम्पोर्टेंट है एक नंबर पे जो भी समस्या सबसे वगैरह है? इम्पोर्टेंट बस एक ही है, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट एक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो अंतिम समय है ना मेरे इस जन्म में डेथ का, हम्म। मुझे यहाँ की कोई भी जो है ना बंधन मुझे ना रोके मुझे वहां जाने से। वो जो है ना ठीक है, सतपुरुष आपको कौन से परमात्मा लोग मुझे, जाना है? कोई लोग नहीं, मुझे सबसे ऊपर है ना ये सूक्ष्म शरीरधारी सतपुरुष बनना है। परमात्मा। हम्म। उसके लिए मुझे अपनी आत्मा की साधना करनी है, मेरी आत्म जागृति बहुत जरूरी है वहाँ हाँ, तक। परमात्मा की जो आनंद अनुभूति समाधि होती है, जो परम शक्ति होती है, वही वाला समझ गया मैं। ठीक। हाँ, और फिर और एक चीज और देखना है कि मैं जहाँ से आई हूँ ना वहाँ का मुझे थोड़ा जानना है। बिल्कुल और बिल्कुल, आपको ज्ञात हो जाएगा। वैसे एक साधिका थी, उसको अलग अलग सपने आते थे बचपन से, तो वो कहीं ना कहीं वो चंद्रलोक की थी। तो उसमें एक हम्म अलग सी शक्तियां भी थी उसकी, जादू जैसी। वो कुछ भी हम्म बोलती थी ना, वो सत्य हो जाता था। और बहुत नहीं कुछ। हम तो इसमें कोई संशय नहीं, तो आप में भी वो देवियां ऊर्जा हैं। आप उसने भी जागृत कर लिया हमारे आश्रम की साधनाओं के माध्यम से। हम्म तो और त्रिकालदर्शी भी हुई, हम्म, और उसके जीवन के सवाल थे, ये ब्रह्मांड क्या है, ये जीवन क्या है, ये पूरा रहस्य क्या है। तो वो भी हाँ शादीशुदा ये है, इसमें संशय हाँ नहीं, उसके भी बच्चे हैं। हम्म, तो वो बहुत हम्म, ख्याल में घूमती थी, तो इस वजह से वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा असर पड़ता था कहीं ना कहीं, क्योंकि अब, वो नाराज रहती थी, वो सवाल उसको मिलते नहीं थे। पर आश्रम की हम्म, शक्तियां साधना की, उसको मिल गया 1-2 महीने में ही, ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक है। अच्छा क्योंकि उसके पूर्व जन्म के थे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है आप में भी देवी ऊर्जा पूर्व जन्म की है। ठीक है। तो उसका गुरुजी जो फिर सब ज्ञात हो जाएगा आपको। आप जो फिर चाहती हो ना पूर्व जन्म की सारी, आप काउंसलिंग लेती हो, वो कोई जरूरत नहीं, आपको शक्तियाँ स्वयं ही सपनों में नहीं, बताती। मुझे ऐसा जो जो मतलब ऊंचे लेवल, जैसे ओम ओम की बात करे, कोई भी गुरु हो जो है ना बिल्कुल बिल्कुल, तो आनंद अनुभूति समाधि को, जैसे कि हमारी हाँ आत्मा होती है ना, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप होती है। हाँ, तो मैं हाँ, यही हम ढूंढ रही थी वो इतने सालों आनंद से। को, हाँ, हम उस आनंद को अनुभव करते हैं ना, तो हमें परम सत्य, परम रहस्य, ब्रह्मांड के सारे सूत्र मिलते हैं, और देवी देवताएं भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप जो आनंद हाँ का रस एक बार लोगे ना, वो कभी खत्म ही नहीं होता। वो 24 घंटे एक रस आपके आत्मा में हाँ है और ना, एक सो जैसे रहता है, सुअर। और हाँ, वो सुअर आपके से समस्त खुद दुखों हूँ। से मुक्त कराता है। और कभी कभी हम्म आपका आत्म भी कोई काट दे तो भी वो आनंद नष्ट नहीं होता, वो आनंद इतना तीव्र होता है, और शाश्वत आनंद होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। हम्म, संसार की हाँ कितने भी परिस्थितियां दुख आ जाए, पर वो आनंद कभी हम्म, नहीं जाता। ना ही आपके मन को विचलित कर सकता है, वो आत्मा का रियल स्वभाव है आनंद का। ये उपनिषद में भी वर्णन है, भगवत गीता में भी कहा है, समस्त शास्त्रों में हम्म, लिखा है इस आनंद के बारे में। उसे ही योग शास्त्र में आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, तंत्र में हम्म, आनंद ब्रह्म सायुज्य कहते हैं। देखिए, आनंद ब्रह्म सायुज्य हम्म, मतलब ब्रह्मा से सानिध्य प्राप्त करके आनंदित अनुभव करना। ठीक है। तो ये हम्म, आत्मा में है, आपको समाधि का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, आप उसको फॉलो करो, आप भी उस आनंद का अनुभव कराओगे। मैंने कितनी ही साधिकाओं हम्म, को ये कराया है, वीडियो डाले हैं मैंने, आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, और आप। आपसे कनेक्ट की हूँ ना, आपके वीडियो देखे ना दो दो तीन दिन पहले से। हम्म। तो जैसे ही सोती हूँ ना वैसे ही वो सब चीजें मुझसे दिखने लग जा रहे हैं, आज भी दिखे हैं। नहीं ये नहीं, सब कोई बात चीजें नहीं, मेरे आप जो वो हट जाएंगे। ठीक है। आपका क्या थर्ड आई भी ओपन है थोड़ा बहुत। ठीक है। वो पूर्ण हो यही जाएगा, वो दिखेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको सुरक्षा हम्म, है आश्रम की, और मैं उसको खींच लूंगा, और आपको सिर्फ देवी देवता दिखेंगे आगे से। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक ना क्वेश्चन पूछूं? हाँ, आराम से सब पूछ सकते हो आप, जैसे इसमें कोई कि संशय मेरा ना ये माता महाकाली के साथ क्या है मेरे संबंध? नहीं। वो क्योंकि आप तो, उनको तो देवी, आप तो उनकी भक्त लगती हो पिछले जन्म की, आप वो सेविका है। और मुझे लगता है कि आप पहले से ही साधना कर चुकी हो बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें कुछ। मैं तो माता माता दुर्गा की करती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, माता दुर्गा या काली एक ही होते वैसे तो। ठीक है। ऐम रीम क्लीम चामुंडा विचे जब करते हैं, तो वो दुर्गा भी आ जाती है और काली भी प्रसन्न होती है, दोनों एक ही इनकी मैं रूप। साधना करी हूँ हम्म। निर्वाण। वैसे तो तो देखो, फिर दो चीजें हैं कि माँ काली की कृपा बहुत दिखती है, और ऐसा लगता है जैसे कि आप उनकी भक्त रह चुकी हो, उनके लिए अपने जीवन भी त्याग दिया है, ऐसा दिखता है। हो सकता है अपने पिछले जन्म में मतलब इतनी बड़ी काली दिख रही है, इतनी बड़ी काली दिख रही है, हम्म, मतलब मेरा भी आत्मा को वो तरंगे महसूस हो रही है, इतनी बड़ी माँ काली दिख रही है।
ये तो मेरे पूर्व पास जन्म के। हाँ हाँ। हम और आप ऐसे अच्छा दिख रहे हो कि गुरुजी लाल कपड़े पहनी हो एकदम, मैं और हाँ रुद्राक्ष की माला पहन के उनकी भक्ति कर रही हो, और जो 50 ये पीठ की माँ काली है, और आप वहां हम्म, बैठी हो पूजा पाठ कर रही हो। तो ये इस अच्छा जन्म का नहीं दिख रहा, पिछले जन्म का दिख रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं। और आपने तो माँ काली या साधनाओं या भक्ति के लिए वो परिवार तक त्याग किया था पिछले जन्म में। अच्छा अपनी अपनी हो सकता है कि आप परिवार को त्याग करके गुरु के सानिध्य में साधनाएं की होगी, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा हाँ मुझे ये दिख चीज रहा जो है। आपने कहा है हाँ, आप ये जो बोले है ना मैं किसी आश्रम में थी पिछले वाले लाइफ में तो वो और मुझे फिर दिख रहा है कि आपके गुरु के सानिध्य में, और वो गुरु के सानिध्य में आपने जो साधनाएं की है वो बहुत प्रचंड ऊर्जा है, मतलब आप इस तो जन्म में बड़ी तांत्रिक भी बन सकती थी। तांत्रिक ही नहीं बनना मैं ये सोच रही हूँ ना मैं जब तक ठीक है, भक्ति आपको करूँ ना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। ठीक। हाँ मुझे सिर्फ वही जाना है हाँ, परमात्मा आध्यात्मिक जो परम ज्ञान है वो हासिल हाँ, करता है, उसके बाद तांत्रिक बनता है ना। ये बोल रहा हूँ, पहले तो तांत्रिक ज्ञान होता है, शक्ति आती है, उसके बाद तांत्रिक बनता है, हाँ। मतलब टेक्नोलॉजी या नहीं वैज्ञानिक नहीं बनता है। ऐसा ऐसा था नहीं क्योंकि जब मैं छोटे थे ना तो हमें जीभ निकाल के चलते थे तो हम्म एक दिन ऐसा हुआ कि भौर आके मेरे जीभ में काट लिया हम्म उसके बाद से मेरा जीभ अंदर हो गया बंद हो गया तो हम्म ये भी और अभी ना 2 4 5 महीने पहले की बात है एक एक कोई थे ना मतलब वो तो उनका वो ना उनका मेडिटेशन में कर रही थी मैं ना हम्म उसके बाद मैं ना मेडिटेशन सो के कर रही थी मैं पता नहीं कहाँ चली गई उसके बाद मैंने ऐसा देखा ना कि इसने मेरा गांव के भाई है वो ना मेरे से कह रहा है कि देखो लोग लोग सब है ना ये खत्म हो रहे और ये उनकी ना डेट हो रही है तो हमने कहा छोड़ो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ये वाला स्टेप खत्म हुआ तो दूसरा वो दिखा उसमें हम्म जो है ना माता माँ काली थी उसको 5 6 हाथ बोल सकते हैं उससे ज्यादा पाँच हम्म छह सात ऐसे बोल सकते हैं और वो ना गोरी थी प्यारी बहुत मुझे हम्म लगा ना कि ये है कौन तो उन्होंने जीभ निकाला फिर हम्म मुझे लगा ना कि वो वो ना मैं हूँ जैसा फिर मुझे लगा ना कि हाँ हाँ माता से मेरा कुछ रिश्ता लगता है और एक तो जो वो जो था ना एक वो ना मैं वहाँ पे फीवर ही था ना वो इसका पीला के लिए तो वो ना मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था उन्होंने जो दे रहे थे कमांडर कि हम्म आपके ये हाथ में ऐसे उड़ जा रही है हाथ में मुझे कुछ भी नहीं हुआ मैं ना नहीं जा पाई ट्रांस में फिर उन्होंने मेरे थर्ड आई से कनेक्ट हुए थे फिर बताया हम्म कि आपके पास तो यही है यहाँ काली माता है तो हम्म मुझे लगा नहीं कि मैं तो ऐसे इनकी मतलब भक्ति करते हैं मतलब दुर्गा माँ की और उनसे मुझे नहीं होता है कि मतलब है ना मतलब कोई भी मतलब जैसा ऐसा मतलब ऐसा प्रेम है ना कि कोई मुझे कामना नहीं है मुझे आप घर दे दो माँ में जो पैसे की वो समस्या है वो दे हम्म। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए आप तो माता से भक्त हो, आपने पिछले जन्म में बहुत हम्म सब कुछ त्याग दिया था, परिवार भी हाँ, त्याग दिया मतलब था, नहीं इसमें ऐसा कोई लगता संशय नहीं नहीं। कि हाँ माता से ऐसा प्रेम है ना मतलब निष्काम मतलब किसी चीज की कामना नहीं बस वो बस मिल जाए वो मेरे से ना गले लग जाए बस यही यही मतलब कि होता है और उन्होंने भी अभी कुछ टाइम पहले कहा था मुझे याद है जैसे ऐसा उन्होंने मतलब शब्द आया था ऐसा कि ये घूमेगी फिरेगी और ये माँ की गोद में बैठेगी तो नहीं, सही मुझे बोला है लगा जिन्होंने बोला है, मुझे वही दिख रहा है बस। ऐसी हाँ तो दिव्य उन्होंने माँ कहा का रूप है, जैसे 50 फीट हो वैसा, और आप नीचे 50 एकदम। फीट हाँ, 50 फीट का एकदम विराट रूप दिख रहा है, और आप एकदम रुद्राक्ष की माला वगैरह और लाल कपड़े में उनकी साधना कर रही हो ध्यान में, और ध्यान में एकदम तल्लीन हो, एकदम जैसे समाधि लगाते हैं ना वैसे लीन हो, आपको अच्छा कोई विचलित ही नहीं कर सकता, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो इस तो समय कोई संशय नहीं कि आप माँ की भक्त रही हो। भक्ति का नाम ही हम्म होता है कि निस्वार्थ सिर्फ प्रेम रूप में हाँ, साधना करना, तो आप वही अच्छा हो, ना इसमें गुरुजी कोई इसमें हाँ कोई शंका नहीं है, इसमें कोई नहीं बोल सकता ये ऐसा बात झूठी है, क्योंकि माँ काली की नहीं कृपा तो 1000 गुना है आप पर। नहीं मुझे ऐसा ऐसा ना फील होता है ना कि मेरे नहीं खून का रिश्ता होता है ना वो है ना माता के साथ है और एक एक और भी है वो हम्म है ना ये भगवान शिव है वो जो प्योर वाले हैं ना तो हम्म उनके साथ लगता है कि बहुत ज्यादा हम्म कनेक्टिविटी और वो जो ना ये केदार घाटी है हम्म उनसे तो लगता है अलग ही मेरा कुछ है
मुझे तो लगता है, समझो कि आप माँ काली की साधना करोगे ना सही से, माँ साक्षात आपको दर्शन देगी, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा। मतलब इतनी विराट ऊर्जा है माँ काली की, नहीं, मैंने आज तक इतना कहीं नहीं देखा, सच्ची। अगर उनकी साधना करो उसके लिए मुझे सूक्ष्म शरीर आत्मा को जागृत करना है, क्योंकि वो अगर सौम्य रूप में आई तो बहुत अच्छा करे। आप बता दें 50 फीट तो मेरा क्या हाल होगा। देखो, आप पिछले जन्म में बहुत अच्छी साधना करती थी, माँ काली की करती थी, वगैरह करती थी, पर आज इस जन्म में आप एकदम सौम्य हो गई हो, इसलिए दुर्गा की साधना कर रही हो। ठीक है। हाँ। आप हाँ। भी इस जन्म में आपका मन बुद्धि वगैरह सौम्य है, पर पिछले जन्म में तो हम्म। लोग आपको देख के ही कांपते होंगे। हे भगवान। हाँ, ऐसा और विराट रूप दिख रहा है आपका, मतलब आपका जो लुक ही है वो ही भयंकर है, क्योंकि आप माँ काली की साधिका थी, हम्म। विराट ऐसी थी, मतलब बहुत उग्र साधना करती थी, मतलब तपस्या कष्टों झेल के आप साधना करती थी। इतना आपका दृढ़ता थी माँ काली की भक्ति में कि तो उसको फिर कोई गुरु जी, हरा नहीं यहाँ पे सकता। क्वेश्चन आता है कि फिर मैं उनके पास क्यों नहीं गई, जन्म क्यों हो गया। नहीं, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और आपको शांति परमानंद मिलेगी, और आप इच्छा रखो कि मैं माँ काली की योगिनी या जादूगरनी बन जाऊं और माँ काली के धाम चली जाऊं। ठीक है। उनके धाम, हम्म। उनका धाम, फिर वहाँ पे एक समस्या है ना, वहाँ पे जब जैसे वहाँ से हम लोग धरती पे कुछ भी देख सकते हैं, तो हम्म। वहाँ से कुछ भी देख ले, किसी की मैरिज देख ले, किसी की कुछ भी देख ले, कुछ भी यहाँ का सीन ही देख ली, इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ से इच्छा हो जाती है। जैसे इच्छा हुआ, आप उनका जो होता है ना, मतलब घेरा, उनका गोल, वो मतलब उनका लोग, आप वहाँ से बाहर चले आते हो, बस इच्छा होते ही। और वहाँ हाँ, पे कोई बिल्कुल भी ऊंचा रोकने नहीं टोकने करनी वाला, चाहिए। तो वहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर वो फिर दो वैसे नहीं चीजें होगा। कि मन को चंचलताओं को दूर करना पड़ेगा ना, तो वो तो उसका कैसे कार्य है कि वो गुरु काम वो है। ना, नहीं नहीं, वो मेरा मन का चंचल की बात नहीं थी, और मैं किसी से रूठ के चली आई थी। तो अब यहाँ आगे, यहाँ आ गई, तो फिर मैं यहाँ पे कर्मों में फंसी हुई हूँ। बस ये है बात। अगर वहाँ पे रहती तभी, अगर उस वाले लोक में अगर ऐसा है कि अगर मेरा पुण्य खत्म हो जाए तो हम धरती पे आएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वरना वरना माता के लोग से कोई वापस नहीं आता, जब जब तक चाहे रह सकता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, इतना तो है। लेकिन फिर भी वो कुछ भी इच्छा हो जाए ना, जैसे किसी से वहाँ पे मन मुटाव ही हो जाए, किसी अगर अपनी सोलमेट हो या कोई हो, मन मुटाव हो जाए, तो फिर वही होता है, रूठ के आ जाओ धरती पे दुख पीड़ा, कर्म सबसे बड़ा दुख पीड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, कर्म के ना बंधन में बंध जाना होता है। अभी उसी में फंसी हूँ ना, पति ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, कोई है ही नहीं मेरा। मुझे भी नहीं लगता कि हम कोई मेरा है, यहाँ पर कोई भी नहीं लगता कि मेरा है, मतलब सब अजनबी की तरह मैं रहती हूँ, अजनबी की तरह। फिर ये सब क्या है, कुछ ना कुछ हमने किया होगा उन लोगों के साथ, कि अभी ऐसे रूप ले लेकर सब आया है मेरी लाइफ में। तो माँ काली, मैं तो देखूंगी ना, वो तो लास्ट टाइम ही पता चलेगा कि क्या। हम्म। नहीं, आपको समस्त मार्गदर्शन, आपको शक्तियां देंगी, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे शक्ति आपको मार्गदर्शन कर देंगे सपनों में कि आपको कैसे क्या करना है, जिससे कि आप पूर्णता को प्राप्त कर सकें। ठीक है। जी। हाँ, आप सब कुछ शक्तियों पे छोड़ दो, बाकी अपना ध्यान और जप में विलीन हो जाओ, और अपने घर के जो कर्तव्य वो पूरा करो, और समाधि में लीन हो जाओ। धीरे धीरे आपको सब ज्ञात हो जाए। ठीक है। और आपको दृश्य भी दिखेंगे, और पूर्व जन्म के, और इस जन्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब स्वयं ही ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। मैं आपको भेज। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, तो साधिका के जीवन के एक अलग ही रहस्य है। वो पिछले कई जन्म पहले बहुत ही विराट साधिका थी, मतलब बहुत तल्लीन होकर माँ काली की साधना करती थी। वो इतना कि उसके लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार वगैरह सब छोड़ा था,
और उसके पश्चात उनको बहुत मतलब बहुत सालों तक उन्होंने साधनाएँ की थी, एकदम घर से दूर रहकर एकदम एकांत में और पूर्ण उनका दिखता है रूप एकदम लाल कपड़े पहनी थी, रुद्राक्ष वगैरह पहन के एकदम एकदम साध्वी जैसे उन्होंने माँ की साधनाएँ की थी और माँ की बहुत ऊर्जा बनी थी और उस फल स्वरूप वो अ, माँ काली के धाम भी गई थी। बस उनकी कुछ अधूरी इच्छाएँ थी, वो इच्छाएँ पूरी नहीं होती, तो जैसे ही उन्होंने इच्छाएँ की, तो वो पूरे फिर से इस धरती पर आ गई और बंधन में फँस गईं। महत्वपूर्ण ये था कि उनको जो चाहिए था कि जो परम आनंद था, परम शांति था, परम सुख था, जो आनंदानुभूति समाधि है, जो उसका पूर्ण ज्ञान है, वो किसी लोक में नहीं मिल सकता। वो मिल सकता है तो सिर्फ़ पूरे इस संसार में मतलब इस पृथ्वी पर मिल सकता है। ये पृथ्वी पर ही ऐसा एक जो मानव शरीर है, जो व्यक्ति को पूर्णता को अनुभव कर सकता है, परम सत्य का दर्शन करा सकता है, आनंद अनुभूति समाधि दिला सकता है। ये इस साधिका को जीवन से मुझे ये ज्ञात होता है या समझाने में बहुत ही आसान होती है कि आप कितने भी किसी भी देवी देवताओं को प्राप्त कर लो, बड़े देवी देवताओं के पास भी जाओ, तो कुछ वो परम शांति और जो परम आनंद होता है और जो परम सुख होता है वो नहीं मिल पाता है वहाँ। वहाँ भोग विलास की सुविधाएं मिल सकती है, पर वो भी सारे क्षणिक और भौतिक सुख ही होते हैं, निश्चित ही उसमें कोई संशय नहीं। जैसे स्वर्ग में जाते हैं तो अप्सराएँ होती हैं, तो आपकी अप्सरा कम सुंदर है, दूसरे की ज़्यादा है तो आपको थोड़ी जलन होने लगेगी। और जितना भी अप्सरा को भोग लो या कुछ भी, उसमें कभी भी शांति या सुकून की अनुभूति नहीं होती है। बस आनंद मिलता है, वो भी क्षणिक होता है। तो मैंने एक बार कहा था ना, देवी से पूछा था, ये देवी बताओ, ये आतंकवादी अपने प्राण त्याग देते हैं अल्लाहू अकबर बोल के, तो इनको मिलता क्या है? तब मैंने देखा ध्यान में कि एक आसमान में ऐसी एक जगह है, बहुत सारे सूअर हैं और वो बहुत सारा यहाँ खाना पड़ा है, बहुत सारी सूरियाँ हैं, उसको संभोग करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं और संभोग करते हैं और खाना खाते हैं, सोचती है ऐसी लाइफ दिख रही है। तो वो बहुत आनंद में है, मज़े में है, वो एकदम सोवर एकदम तृप्त है, संभोग करते हैं बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड संभोग, अनलिमिटेड खाना और अनलिमिटेड उनको सोना मिलता है। सोना मतलब नींद, निद्रा लेती है और शांति से जीते, कोई कष्ट नहीं है वहाँ सूरों को। तो ऐसा जीवन है, तो मैंने देख के एहसास, यहाँ तो मानवता से अच्छा जीवन होगा ऐसा है, मानवता से कि वहाँ कोई कष्ट नहीं है, पर सुअर बन के सिर्फ संभोग करना, आनंद लेना और खाना खाना और सोना, ये तीन ही चीज़ें, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं है। पर जो परम आनंद है, जो आत्मा आनंद है, आनंद अनुभूति समाधि वहाँ नहीं है। उन सूअरों को आनंद का सिर्फ खाने का और संभोग का आनंद मिल सकता है, आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता। तो मुझे एहसास हुआ कि देवी देवता या अल्लाह के चक्कर में पड़ने से भी आपकी जो अधूरा है वो रहेगा, वो पूर्णता का अनुभव नहीं करेगा। तो साधिका को भी हो सकता है कि ऐसा अनुभव हो कि जो वो माँ काली के धाम गई, तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएँ वगैरह, सुकून, शांति और दुःख से मुक्ति मिले। वो कोई शारीरिक दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, तो उससे तो मुक्त हुए। जैसे अल्लाह के धाम गए थे, वो सूअर बन गए थे, तो उनको भी कुछ मानसिक या शारीरिक पीड़ा नहीं थी, बस उनको खाना, संभोग करना और सोना यही सुख था, बाकी इसके अलावा नहीं था। पर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो आनंदानुभूति समाधि। तो साधिका को ये एहसास हुआ कि मुझे ये पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा, तो उन्होंने जैसे ही वहाँ से निकली तो नीचे पृथ्वी पर आई और इसके बाद अभी वो पूर्णता की तलाश कर रही है, आनंद अनुभूति समाधि का। और वो जैसे पिछले जन्मों में माँ काली की उग्र साधना करती थी, शमशान की कहो या एकदम उग्र, उनको देखकर ही लोग डरते होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा रूप मुझे ध्यान में देखा। वैसे मैं पूर्व जन्म किसी का ज़्यादा देखता नहीं, जब ज़रूरत हो, पर इनका मैंने देखा क्योंकि देवी का आदेश था कि किसका देखो, दूसरों को ज्ञान मिलेगा, कि परम सत्य का साक्षात्कार होगा, कि परमात्मा का जो पूर्ण ज्ञान होता है, आनंद अनुभूति समाधि, और जो आत्मा का आनंद है, सत्यचित आनंद है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। आप भले ही दूसरे लोक में जाओ फिर भी अधूरा रहेगा आपका। तो साधिका का जो परमात्मा की परम खोज है, परम सत्य का दर्शन है या आनंद अनुभूति समाधि है, उसको प्राप्त करने के लिए वो अपनी माँ काली के धाम को भी छोड़ के यहाँ आई है, ऐसा मुझे दिख रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो आनंद अनुभूति समाधि है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो परम शांति और परम तृप्त देती है, वो मैं उनको दे रहा हूँ और निश्चित ही वो प्राप्त कर लेगी। उनके लिए तो कोई चुटकी भर सा काम है कि वो कुछ भी कर सकती है, उनमें उतनी क्षमता है, पर उन्होंने अपनी पूर्णता के लिए माँ काली के धाम को भी छोड़ के वापस आ गई। इसमें कोई
हाँ, सामान्य लोगों को लग सकता है कि ये कैसा ये है, ये तो नुकसान कर लिया आपने। वो सुख छोड़ के परम शांति मतलब जो वहाँ के दुखों से मुक्त जीवन को या लोक को छोड़ के वहाँ कोई शारीरिक मानसिक दुख नहीं होता। जैसे मैंने उस अल्लाह के लोक का बोला या माँ काली का अल्लाह बोला, वह तो आनंद ही होता है, बस दुख कुछ नहीं होता। फिर भी वहाँ जो पूर्णता है, वो जो परम शांति है, वो नहीं हो सकती। देखो उन सूरों को भी संभोग करना पड़ता है तब आनंद मिलता है ना। और यहाँ जो आनंद अनुभूति समाधि वो परम तृप्त है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस स्थित होना होता है अपने आप में। और वो परम शांति परम आनंद तो मिलता है और परम ज्ञान मिलता है, वो सर्वज्ञता की सिद्धि मिलती है। जो सर्वज्ञता की सिद्धि जो साधिकाओं को प्राप्त है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो जो भी जानना चाहती है वो सब जानती है। तो ये जो सर्वज्ञता सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि होती है वो कर लोगे तो आप, जो मैं बोलता रहता हूँ ना, इन्फिनिटी नॉलेज एंड इन्फिनिटी पावर फॉर द इन्फिनिटी लाइफ, तो वो ऐसा अमृत प्रदान करता है जो आपको शाश्वत जीवन देता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो आप प्राप्त कर सकते हो जो परम सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, जो परलोक लोक इलोक स्वर्ग नर्क से भी परे है, वो जो परम सत्य है। वो परम सत्य पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने हैं। और उस परम सत्य यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वो ज्ञान नष्ट हो जाए तो वो भी सामान्य चींटी बन सकते हैं, या जैसे इंद्र भी चींटी बन जाता है, उस ज्ञान से लुप्त हो जाए या ऊर्जा से नष्ट हो जाए। तो वही अनंत ऊर्जा और अनंत ज्ञान की जो अनंत जीवन के लिए आवश्यक होता है, जो मैं इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर बोलता हूँ, फॉर द इन्फिनिटी। इस प्रकार की मैंने एक थ्योरी लिखी है, उसका जो इन्फिनिटी थ्योरी मैं उसको नाम देता हूँ। और एकदम गूढ़ रहस्य है, इसमें कोई वैज्ञानिक या पूरे दुनिया को कोई व्यक्ति उस विचारधारा को अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोल सकता। इतना मैंने परीक्षित किया है 15 सालों में। और उसका नाम इन्फिनिटी थ्योरी है और निश्चित ही मैं उस पर एक किताब लिख रहा हूँ जो पूरे ब्रह्मांड और पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके गुप्त रहस्य जो देवी देवताओं के बारे में से मुझे पता चला, उसको उस किताब में मैंने लिखा है। और जो ब्रह्मांड का रहस्य है, जो परम शांति और परम तृप्ति का एहसास दिलाता है, जो आनंद अनुभूति समाधि है, वही परम सत्य है। क्योंकि आप कितने ही शरीर बदल लो, कितना ही आनंद ले लो, पर आपको सुकून जो चाहिए और जो परम मुक्ति चाहिए, परम दुखों से जो छुटकारा चाहिए, वो कभी नहीं हो सकता। तो आनंद अनुभूति समाधि ही एकमात्र जो रहस्य है, आपको परम ज्ञान और परम शांति और परम सुख को देता है, जो कई लोकों में भी नहीं मिलता। तो साधिकाएँ उस परम शांति और परम ब्रह्म से एकाग्र होने के लिए, ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ काली का धाम छोड़ के भी वापस आ गई, क्योंकि उनको जो परम शांति चाहिए थी वो वहाँ नहीं मिली। क्योंकि मैंने जैसे उदाहरण दिया अल्लाह का और माँ काली का, तो वहाँ दुख नहीं होता, बस आनंद होता है, पर वो जो सुकून होता है, जो पूर्णता होती है, वो अनुभूति नहीं होती है। तो वो अनुभूति आपको मनुष्य जीवन में ही मिलता है, जो यहाँ जो परम ज्ञान और आनंद अनुभूति समाधि के पश्चात, मतलब समाधि ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जैसे इसी का वर्णन गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध देवी देवताओं से बात करते थे, पर सामान्य लोग पूछते थे कि परमेश्वर है, तो वो बोलते थे नहीं है। जैनों ने भी वही सिद्धांत को अपनाया है, वही सत्य है, इसमें संशय नहीं। गौतम बुद्ध ने वो जो परम रहस्यों के बारे में बताया, वही सत्य है, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम देवी देवताओं या भगवान को छोड़ दें। भगवान और देवी देवताओं की सहायता के माध्यम से ही हम उस गौतम बुद्ध ने जो परम बुद्धत्व प्राप्त किया है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ओज को तेज में रूपांतरित करो, तेज को बुद्धि में रूपांतरित करो, तो आपको परम ज्ञान और परम सिद्धियाँ मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो वही बुद्धत्व है जो आपको प्राप्त हो सकता है और आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो आपने कभी भी, जो मानव और पूरे ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान चीज़ है, उत्कृष्ट जीवन दे सकता है। हर कोई या उत्कृष्ट जीवन के लिए ही तलाश रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई अच्छी पढ़ाई करता है, या अच्छी महिला से शादी करना चाहता है, या कोई अच्छे पद में स्थित व्यक्ति से शादी करना चाहती है, शादी का या लड़की, तो भी वो अपने अच्छे जीवन की तलाश ही कर रही है। हाँ, और एक कुत्ता बिल्ली होता है या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी एक अच्छे जीवन की तलाश कर रहे हैं। सब, यहाँ तक कि राक्षस भूत प्रेत वो भी अच्छे जीवन की तलाश करते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे के शरीर में रहते हैं, उससे ऊर्जा खींचते हैं। यहाँ तक कि असुर होते हैं, वो भी अपनी
ऊर्जाओं को बढ़ाते, तपस्या करते, ब्रह्मा विष्णु से वरदान लेते और ये इंद्र पे मतलब स्वर्ग पर आक्रमण करते और स्वर्ग का इंद्र पर छीनने की कोशिश करते। वो भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते इसलिए, और देवी देवताएं भी संघर्ष करते स्वर्ग में वो बने रहें, और कभी कभी उनका राज्य भी छीन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। स्वर्ग से इंद्र को भी चींटी बनना पड़ता है, या उनका राज्य ही चला जाता है असुरों के हाथी आने से। तो कभी कभी भगवान भी संकट में आते हैं, कभी भस्मासुर प्रकट होता है, शिव जी को मारने की कोशिश करता है। तो संघर्ष हर व्यक्ति कर रहा है, भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान कृष्ण ने भी बहुत सारा संघर्ष किया है, राम ने भी संघर्ष किया है। ऐसी कौन है जो संघर्ष नहीं कर रहा अपने अस्तित्व के लिए? तो ये इन्फिनिटी वॉर है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। आप जब आश्रम से आजीवन जुड़ेंगे तब आप साधना में स्थित हो जाओगे, आपकी बुद्धि इतनी हो जाएगी, ओज से तेज से बुद्धि में रूपांतरित हो जाएगी। तो मैं आपको इन्फिनिटी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इन्फिनिटी वॉर क्या होता है, इन्फिनिटी वर्ल्ड क्या होता है, उसके गुप्त रहस्य क्या है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। साधिका का जीवन एक उदाहरण है। आगे वो जैसे जैसे साधना करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में उस परम ज्ञान और परम सत्य तत्व के बारे में मैं आपको समझा नहीं सकता। और मैंने जो आपको धीरे धीरे सारा ब्रह्मांड के रहस्य जैसे, क्योंकि मैं हवा में बाजी करना नहीं लगता, आज उदाहरण मिला है तो अनगिनत ऐसे साधक हैं जो पिछले जन्म दूसरे लोक से आए हुए हैं। जैसे मैंने चंद्रलोक से एक साधिका आई थी, उसका है। आगे आगे मैं विस्तार से सब बताऊंगा, क्योंकि ऐसी जो होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, क्योंकि उसको सही से आपको बताऊं जिससे कि आप प्रूफ हो सके। हवा में कुछ भी कोई भी कह सकता है, ये है ब्रह्मांड, देवी देवता ये है, पर वो वास्तविक उदाहरण होता है, वो अवेलेबल है पूरे भारत दुनिया में है, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति हर लोक से आया होता है, कोई स्वर्ग लोक से, चंद्रलोक से, ना क्या नहीं कहाँ कहाँ से, पर उनमें वो ज्ञान और वो चेतना या वो जागृति पुराने रहस्य अभी भी उनके दिमाग में होती है, और उनको वो झलकियाँ आती रहती है। हर व्यक्ति को आती है, इसमें कोई संशय नहीं। और हर व्यक्ति का एक यूनिक होता है, हर साधक एक अलग प्रकार का होता है, और उसमें परम ज्ञान होता है। मैंने कई बार स्वयं से बोला है, मैंने कितनी साधिकाओं से ज्ञान लिया है, कितने साधकों से ज्ञान लिया है, और मैं लेता रहता हूँ। मैं कभी अपने आप को, भले मैं आनंदानुभूति समाधि में स्तृप्त हूँ, मैं जो भी जानना चाहता हूँ देवी देवताओं से जान लेता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। फिर भी कुछ बातें होती है जो मेरे दिमाग में भी नहीं हूँ, ऐसी चीज़ें होती है जो साधिका या किसी साधक को प्राप्त होता है। माँ कालिका का धाम छोड़ के वो परम सत्य के लिए पृथ्वी पर क्यों आई, क्या नहीं है, वो और भी बहुत सारे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत सारे आपको बातें विस्तार से मैं समझाऊंगा कि परलोक का क्या होता है मैटर, समस्त लोकों में, समस्त ब्रह्मांडों में इस आनंद अनुभूति समाधि का क्या महत्व है, वो मैं आपको विस्तार से आगे समझाऊंगा। और साधिका भी प्राप्त कर लेगी उस, तब उसके जो अनुभव होंगे आनंद अनुभूति समाधि के लिए, वो भी आने को लोगों के लिए प्रेरणा होगी, और आने उस सत्य की और गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी और परम तत्व को जानकार बनने में सबको सहायता मिलेगी, और सबको इस पंच तत्व के माया जाल से मुक्त होकर परम शांति और परम सुख और परम आनंद में शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी, और अमृत की प्राप्ति हो। सबको अमृत की तलाश है, और उस अमृत की तलाश में सब भटक रहे हैं।